कभी पेड़ की छांव थी, आज खड़ी यहाँ दीवारें हैं। जंगल उजाड़ कर कहते हैं कि ये तो विकास की रफ्तारें हैं। ये महज एक पंक्तियाँ नहीं हैं, आज ये एक हकीकत है। जयपुर का डोल का बाड़ जंगल की हकीकत जो है, जंगल है जिसमें 2000 से ज़्यादा पेड़ हैं। 100 एकड़ का ये जंगल आज विकास के नाम पर उजाड़ा जा रहा है। आज यहाँ पर हालत ये है कि ये 2000 पेड़, अभी मैं आपको कवरेज करके दिखाऊंगी कि कितना ज़्यादा घना जंगल है ये और कितने ज़्यादा खूबसूरती, जो प्राकृतिक यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो कितनी ज़्यादा अच्छी हैं। उसके बावजूद यहाँ पर जो है इमारतें खड़ी करी जा रही हैं। क्यों? विकास के नाम पर इमारतें करी जाना क्यों? आप देख भी रहे होंगे कि मेरे पीछे जो ये है मस्जिद बनी हुई दिखाई दे रही है आपको, और ये जो जितना भी है ये कंस्ट्रक्शन तो यहाँ पर हो भी चुका है। इसके बावजूद अभी जो है यहाँ पे कई दिनों से जो है जयपुर के लोग और जो मुहिम इन्होंने स्टार्ट की है, जिसके तहत इस जंगल को बचाने के लिए जयपुर के लोग इकट्ठा शुरू हुए हैं। लेकिन अभी भी मैं वो एकता वो नहीं देख पा रही हूँ लोगों में, क्योंकि उनमें शायद या तो जज्बा नहीं है, या कहें कि उनको रुचि नहीं है, या हम ये कहें कि उन्हें अंदाज़ा नहीं है कि इस जंगल के कटने का धरती पर कितना बुरा प्रभाव पड़ेगा। जंगल को अपने ही हाथों से काटना अपनी धरती को रौंदने के बराबर है। आप सोचिए, आज जयपुर में जो है इमारतें भरी पड़ी हैं और कहीं ना कहीं जो है जयपुर का हरा भरा दिल जो है डोल का बाड़ जंगल है। हमारे जयपुर में कुछ बचे कुचे जंगल हैं, उन्हीं में से एक ये भी है। तो यहाँ पे जो है कंस्ट्रक्शन कितना सही है, और आखिर क्यों हम विकास के नाम पर इस जंगल को उजाड़ें? क्यों सरकार की पॉलिटिक्स में ये जंगल कटे? कांग्रेस हो या बीजेपी, क्यों इसका नुकसान जनता उठाए? आज कुछ नहीं तो आने वाली पीढ़ी को क्या मुंह दिखाएंगे हम? किस तरह से जो प्रकृति है हम उसको अपने ही हाथों से नष्ट करने में लगे हैं। डोल का बाड़ जंगल में 2600 से ज़्यादा पेड़ है। यहाँ पर 60 तरह की जो है प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जिनमें से कुछ हमारे यहाँ की है तो कुछ बाहर की प्रजातियाँ भी इस जंगल में हैं। कई प्रजातियों का ये घर है। यहाँ पर नील गाय जैसे जो जानवर हैं वो भी निवास करते हैं, और आज हम उनसे उनका सब कुछ छीनने जा रहे हैं विकास के नाम पर। आज इसी जंगल में जो है हमारा राज्य वृक्ष खेजड़ी जो है वो भी पाया जाता है, जो राजस्थान के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन उस पेड़ को भी जो है, अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि एक जो खेजड़ी का पेड़ है हमारे राजस्थान का जो राज्य वृक्ष है वो भी किस तरह से टूटा पड़ा है, और उसकी जो महत्ता है वो भी मैं आपको समझाऊंगी और आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से हम हमारे जयपुर को विनाश की ओर ले जा रहे हैं। और ये जो कहानी है ये जयपुर की नहीं, आज पूरी दुनिया की है, जहाँ पर विकास के नाम पर बेलगाम उपभोक्तावाद और जलवायु परिवर्तन जैसी चीज़ें तेज़ी से बढ़ रही हैं। तो जो जंगल है डोल का बाड़, इसको लेकर जो है यहाँ पे कुछ लोगों ने जो है सेव डोल का बाड़ मुहिम शुरू की है। तो ये जो मेरे साथ 2 बच्चियाँ हैं ये भी इस मुहिम का शुरुआत से हिस्सा रही हैं। तो हम इनसे बात करेंगे और इनसे पूछेंगे कि जो ये मुहिम है और ये जंगल है जो इनको क्या लगता है। तो क्या नाम है आपका गुड़िया? भव्या। और आपका? तमन्ना। तो क्या है डोल का बाड़ फॉरेस्ट क्यों बचाना चाहिए हमें? क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, और हमारे लिए ही नहीं, हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी, इसलिए। और ये बहुत अच्छा है। क्यों बचाना चाहिए हमें इसे? क्योंकि ये एक बहुत ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट है जिसमें बहुत सारे हर्ब्स और बहुत सारे स्पेसिफिक ट्रीज़ और बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं, जो कहीं पर बहुत मतलब इंडिया में या फिर राजस्थान में ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। और अगर ये कट जाएगा तो इस क्लाइमेट चेंज होगा और बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, ग्लोबल वार्मिंग भी हो सकती है। इसलिए आगे वाली जो जनरेशन होंगी उसके लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक हो सकता है ये। इन बच्चियों को ये समझ आ रहा है कि जो जंगल है इसका कटना कितना ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है, कितना ज़्यादा विनाशकारी हो सकता है, लेकिन हमारी जनरेशन को ये बात अभी तक समझ नहीं आ रही है। तो ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा चिंता का विषय बन जाती है। क्या नाम है आपका? अमित गुप्ता। तो अमित जी, आप कब से ये जो डोल का बाड़ फॉरेस्ट शुरू से हिस्सा है? कब से? थोड़ा बैकग्राउंड समझाएंगे अगर आप समझा पाए तो। मतलब यहाँ बहुत सालों से, सेंचुरी से जंगल है, जो भी है यहाँ पेड़ पौधे, नीलगाय, हिरन, नेवले, सांप, पूरा एक बायोस्फीयर है। और ये तो बहुत सालों से यहाँ पे है। द्रव्यवती को पहले यहाँ नदी होती थी, उसको इन्होंने सीमेंट करके, सीमेंटीकरण करके जो भी बनाया। अब दूसरी तरफ सांगानेर का जो इंडस्ट्रियल एरिया वो है, और वहाँ से काफ़ी पोल्यूशन आता था, इसमें अभी भी आता है। तो ये बहुत सालों से यहाँ पे है। तो यहाँ बहुत सालों से हम लोग यहाँ रहते हैं आसपास। तो हम खुद
देखते हुए आ रहे हैं कि ऐसी ऐसी बर्ड्स आती हैं जो मैंने घना में भी नहीं देखी। यहाँ पे एक पूरा बायोस्फीयर है और इस सिटी के बिल्कुल बीचों बीच है। हम यहाँ का जयपुर का ट्रैफिक, यहाँ का जिस तरह से कंक्रीटकरण हो रहा है, पेड़ कटे जा रहे हैं, तो हम देख रहे हैं। और ये लास्ट जंगल बचा है जयपुर में, शहर के बिल्कुल बीचों बीच। अब ये किसी विवाद में था, रीको के किसी केस में फंसा हुआ था बहुत सालों तक, इसलिए बच गया। ये पूरे शहर कंक्रीट के जंगल के बीच में एक छोटी सी लंग हमारी बची हुई है, तो उसको हम बचाना क्यों नहीं चाहते? क्या हो रहा है यहाँ पे? अभी मई, आज क्या है, 17-18 तारीख, आपको भी पता है पिछले 1 महीने से भयंकर गर्मी पड़ रही है। जो गर्मी मई के अंत जून में पड़ती थी वो अप्रैल में पड़ रही है। आप सब जानते हैं क्लाइमेट चेंज किस चीज़ का नाम है, आप सब जानते हैं ग्लोबल वार्मिंग क्या है, मुझे तो बताने की आवश्यकता भी नहीं है। आपको भी पता है हिमालय में ग्लेशियर ख़त्म हो रहे हैं, हमारे रिवर सिस्टम्स ख़त्म हो जाएंगे, पानी ख़त्म हो जाएगा, पानी की त्राई मचने वाली है। तो अगर हमसे ऐसा लग रहा है जैसे ये इंसानों को काटेंगे। मतलब आज इस पेड़ को उगने में 25-30 साल लगे होंगे। मतलब हम लोग चाहते हैं कि सरकार जगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी और पूरे इंडिया में पेड़ों के प्रति प्रेम, लोग अब प्लांटिंग कर रहे हैं, लोग अब जग रहे हैं, क्योंकि अब ऐसी कड़ाके की धूप पड़ने लगी है। 40s में तो नॉर्मल है अब टेम्परेचर। जब हम छोटे थे तब जिस दिन 40 पार करता था उस दिन हेडलाइन आती थी कि आज 40 पार कर गया जयपुर, और अब तो 3-3 महीने तक 40 पार करके रहता है। तो हम कैसे रहेंगे, जिएंगे? ये तो हमारे बच्चों के फ्यूचर के लिए है ना। मेरी तो उम्र निकल गई, लेकिन जो हमारे बच्चे हैं उनको हम क्या फ्यूचर देके जा रहे हैं? जो आप देख पा रहे हैं, मतलब किस तरह से जो है डोल का बाड़ कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसका आप इनसे भी सुना होगा, मैं आपको कब से बता रही हूँ। तो क्यों जो है जयपुर में जो लोगों की कमी हो रही है और क्यों वो सेव डोल का बाड़ कैंपेन का हिस्सा नहीं बन पा रहे हैं, ये मेरी समझ से परे है। और सरकार, प्रशासन जो भी है, कांग्रेस, बीजेपी, अब बीजेपी गवर्नमेंट में है, तो वो क्यों जो है इसे नज़रअंदाज कर रही है? क्या नाम है आपका? कविता श्रीवास्तव। तो कविता जी, आप इस कैंपेन में कब से एक्टिव हैं और आपका थोड़ा बैकग्राउंड बताइए। आप एक्टिविस्ट हैं? मैं एक ह्यूमन राइट्स वर्कर हूँ और लंबे समय से महिला आंदोलन से हूँ। 2021 से इस कैंपेन में है। तो क्या है डोल का बाड़ फॉरेस्ट कैंपेन में जो है, मतलब किस तरह से ये जो जंगल है काटा जा रहा है, इसका थोड़ा अगर बैकग्राउंड? हाँ, तो इसको हमने नाम दिया हमारे आंदोलन का सेव डोल का बाड़ फॉरेस्ट जयपुर। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत लंबे समय से एक नेचुरल फॉरेस्ट ग्रो हो गया। ये सारी एग्रीकल्चर लैंड थी। 79 में एक्विजिशन प्रोसेस शुरू हुआ और किस्म बदली है एग्रीकल्चर से इंडस्ट्रियल। और यहाँ सबसे पहले लेट 80s अर्ली 90s में जेमस्टोन पार्क का काम रीको ने दिया था एक पार्टी को। तो जब उन्होंने डिलीवर नहीं किया तो रीको ने उन पे पेनल्टीज़ लगाई और उन लोगों ने और कहा निकलो, तो वो लोग हाई कोर्ट में उन्होंने चैलेंज किया। वहाँ वो पार्टी जेमस्टोन पार्क जीत गई, न कि रीको। तो रीको अपील में सुप्रीम कोर्ट चली गई 2013 में। ये 2 मामलों में इसी को लेके कि ये इंडस्ट्रियल लैंड है और इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए ही यूज़ होनी चाहिए। तो पड़ी रही इतने सालों, उसके बाद भी 7-8 साल से पड़ी रही। फिर 2021 के बजट अनाउंसमेंट में अशोक गहलोत ने अनाउंस किया कि हम यहाँ पे वर्ल्ड लेवल, ग्लोबल लेवल फिनटेक पार्क बनाएंगे, ताकि हमारे सारे सीएज जिनके बैक ऑफिसेज लंदन, न्यूयॉर्क में हैं, उनके बैक ऑफिसेज यहाँ भी बने, क्योंकि राजस्थान सबसे ज़्यादा सीएज इस देश को देता है। बहुत बढ़िया, हमने कहा हमें कोई झगड़ा ही नहीं है, लेकिन वाई है आप इसको कहीं और रीलोकेट कर लो। फिनटेक पार्क तो बहुत बढ़िया आइडिया, रीलोकेटेड है उसमें। क्योंकि हम लोगों ने रिसर्च शुरू कर, जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ हमें पता पड़ गया कि ये जाने वाला है, तो हम लोगों ने रिसर्च शुरू कर दी। एक रिटायर्ड डीएफओ को लाए, बॉटनी स्टूडेंट्स को लाए, ज़ूलॉजी स्टूडेंट्स को लाए। हम लोगों ने पेड़ों के बारे में, श्रब्स के बारे में, हर्ब्स के बारे में, ग्रासेस के बारे में स्टडी किया। हमने चिड़ियों का पूरा डॉक्यूमेंटेशन किया, कीड़े मकोड़े का किया डॉक्यूमेंटेशन, और सब कुछ प्रस्तुत करते रहे सरकार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए, चिट्ठियों के ज़रिए, मिल के एमिनेंट लोगों को ला के हम करते रहे। फिर 2023 में सरकार नहीं मानी और वो बुलडोज़र और अर्थ मूवर्स को लेकर आ गई कि अब तो ये फिनटेक पार्क बनेगा। उसको हमने रोका, जनता इतनी आई यहाँ 400-500 की संख्या में कि रोक दिया। फिर तब तक ये सरकार चली गई, अशोक गहलोत की दूसरी सरकार आई, तब हम उनके पास गए कि भाई इसको फॉरेस्ट के लिए छोड़ दो, क्योंकि आपने हमें मदद भी की।
उस दरमियान बहुत बीजेपी के एमएलएज एमपीज जैसे दिया कुमारी एमएलएज और एमपीज जो हैं वो अब सरकार के अंदर हैं, अब वो चुप है और उनकी सहमति है कि ये उजड़े क्योंकि वो कुछ बोल नहीं रहे हैं। वही एमएलएज जिन्होंने इसके लिए प्रोटेस्ट किया था आज वही जो है एक तो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं प्रेमचंद बैरवा या दिया कुमारी जी, वो खुद प्रोटेस्ट करके गई थी यहाँ पे और नहीं उन्होंने हमारे प्रोटेस्ट की समर्थन किया था, पर उनके लोग बहुत आए थे, उनकी टीम के लोग हमको हमारा हाथ थामने आए थे जो अच्छी थी, जो वेरी नाइस सॉलिडारिटी। और भी बीजेपी के लोग तब उस वक्त के सांसद रामचंद्र बोरा, उस वक्त के मिनिस्टर मेनका गांधी, सभी ने और भी बहुत लोगों ने पत्र वगैरह लिखे। लेकिन अब एक सुई पटक सन्नाटा है उस ओर से। ये जुलाई 2024 से शुरू हो गया कि यूनिटी मॉल आएगा और मंडपम आएगा जुलाई 2024 से, तो हमने तभी से शुरू कर दिया एक मिलाना कि शेल्फ कीजिए शेल्फ कीजिए शेल्फ कीजिए। कितना इम्पोर्टेंट फॉरेस्ट है आपने रिसर्च की है, तो ज़रा इसकी स्पीशीज़ जो यहाँ पे फाइंड आउट की गई, जो पेड़ हैं जितना, उसका अगर आप कुछ बता। हाँ, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ पे जो सेमी एरिड, हमारा जयपुर सेमी एरिड रीजन में माना जाता है, तो यहाँ के नेचुरल फॉरेस्ट है ये, तो यहाँ बहुत खेजड़ी है यहाँ पर। हाँ, और ये राज्य वृक्ष है 80 से 83 से राज्य वृक्ष है। और एनजीटी ने कहा अगर कोई काटे, राजस्थान सरकार तो कहती 100 रुपये, पर एनजीटी कहती है 2 लाख दो। और ये जो बलिदान महिलाओं ने 350 पहले अमृता देवी ने बिलाड़ा खेजड़ला गांव में बलिदान दिया था जब राजा जी सड़क बना रहे थे। हम तो उसी धरती उसी मिट्टी के बने हुए हम हैं, कोई नई बात नहीं है राजस्थान पे खेजड़ी बचाना। तो यहाँ खेजड़ी है, यहाँ पे बहुत नीम जो है बहुत ज़बरदस्त है, रोहिड़ा है, अर्डू है, स्टेट फ्लावर है, तो रोहिड़ा है, अर्डू है, आपके पास इतने अर्डू हैं, ठीक है। और तरह तरह के बबूल हैं, सिर्फ जूली फ्लोरा नहीं है यहाँ पे, जो देसी बबूल है वो भी है, और एक ऑस्ट्रेलियन स्पीशी, 3 तरह के तो बबूल हैं। और इतने ज़बरदस्त हर्ब्स हैं जो मिलते भी नहीं हैं, शंख पुष्पी वगैरह वगैरह, बहुत सारे हर्ब्स हैं। तो आप इसको रिकग्नाइज़ नहीं करना चाहते हैं और आप कहते हैं ये तो झाड़, क्या लिखते हैं जब भी कि ये तो झाड़ है, कुछ आप इसको देखना नहीं चाहते श्रब फॉरेस्ट। आप आइए बारिश में, आपको ये हरा भरा हर पेड़ में इतनी पत्तियां मिलेगी, ये तो सीजनल चलता है। तो और यहाँ चिड़िया भी इतनी तरह की चिड़िया आती हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं, पर ये लोग नहीं सुनना चाह रहे हैं। कोर्ट नहीं सुनना चाह रहा है। कोर्ट ने भी फैसला, हम लोग पहले गए थे, कोर्ट ने भी फैसला सरकार के समर्थन में ही दिया। तो अब तो जनता को लड़ना है। तो आपके ज़रिए हम अपील करना चाहेंगे कि बड़ी संख्या में जयपुर के लोग आएँ। ये एक अंतिम जयपुर की सांस है, इसको बचा लें तो हम तो बच ही जाएंगे, पृथ्वी भी बच जाएगी। इस वक्त हमारा और बहुत बड़ा एजेंडा है पृथ्वी को बचाने का। देयर इज़ नो प्लैनेट बी, देयर इज़ ओनली वन प्लैनेट, वो अर्थ है। तो हम अपने घर की मिट्टी को बचाएंगे, हम अपने इलाके के फॉरेस्ट को बचाएंगे और हम इस कदर पृथ्वी को बचा लेंगे। तो ये जो आप देख रहे हैं सेव ढोलका बाट फॉरेस्ट कैंपेन में ये जो लोग हैं भूख हड़ताल पर बैठे हैं, तो इनसे भी पूछ लेते हैं कि इनका भूख हड़ताल पर बैठने से क्या जो ये फॉरेस्ट है वो बच जाएगा। तो आपका क्या नाम है? मेरा नाम दीपक वाल्यान है। आप भूख हड़ताल पर बैठे हैं सेव ढोलका? हाँ, हम करीब 8 जी हम करीब 8 लोग आज भूख हड़ताल पे बैठे हैं। ये हमारी क्रमिक भूख हड़ताल है। जब तक इस जंगल का निर्णय नहीं हो जाता, इस जंगल को हम नहीं लोग बचा नहीं लेते, जब तक हम भूख हड़ताल पे बैठे रहेंगे। सरकार प्रशासन आपने PIL दाखिल किया है? हाँ, हम कानूनी लड़ाई भी लड़ रहे हैं और अब हम एक जन आंदोलन की ओर हैं। हम इस पर एक जन आंदोलन भी कर रहे हैं। तो जयपुर के लोग जो हैं इसमें बड़े से बड़े स्तर पर जाए ताकि आंदोलन तो हिस्सा लेने के लिए, अगर आप उनको कुछ कहना चाहें कि वो भी इसका हिस्सा बने, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ ज़्यादा लोग अभी जो है इस मुहिम का हिस्सा नहीं बने। हमारा जयपुर बहुत बड़ा है, देखिए इतने लोग नहीं हैं। जी देखिए, ये जंगल हम सबसे सभी जयपुर वासियों से और भी राजस्थान के जो वासी हैं, जो प्रकृति से प्यार करते हैं, जो पर्यावरण प्रेमी हैं, हम उन सभी से अपील करते हैं कि सभी लोग इस जंगल को बचाने की इस लड़ाई में साथ दें, क्योंकि ये जंगल किसी एक का नहीं है। ये सबको हवा भी देता है, ताज़ी हवा, सांसें सबके लिए है ये।
तो मेरा ये मानना है कि सभी को इसमें जुड़ना चाहिए, बढ़ चढ़ कर इसमें भाग लेना चाहिए। कि आप जैसे कह रही थी कि यहाँ पे इतने लोग नहीं दिख रहे हैं, अगर आप 2 हफ्ते पहले आते तो यहाँ पे 10 लोग थे, उसके बाद एक दिन एक लोग जुड़ के आज आप देख रहे हो कई 100 लोग जुड़ गए हैं यहाँ पे। और ऐसे ही हम चाहते हैं कि हर रोज़ हमारे साथ और 100 करके जुड़े ही जाएं। तो हम लोगों से अपील करते हैं कि वो हमारे साथ जुड़ते रहें। तो अपील आपको सुनाई दे रही होगी जिस पे मैं बार बार जोर दे रही हूँ, तो आप भी जो है इस कैंपेन का हिस्सा ज़रूर बने। क्या नाम है आपका? मेरा असली नाम राजेश्वरी कुमार है। तो आप जो है वन प्रेमी हैं और सेव ढोलकाबाड़ फॉरेस्ट की जो मुहिम है इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि पेड़, पक्षी, धरती हमारा जीवन है। अगर इनकी इज़्ज़त नहीं करेंगे ना तो वो हमारी इज़्ज़त नहीं करेंगे, और इनके बिना हम जी नहीं सकते। ये हवा, खाना पीना, और हमारे शास्त्रों में लिखा है कि हमको सबको मिलजुल के रहना है। हर जानवर हमारे शास्त्र में एक भगवान का वाहन है, या उनका दोस्त है, या उनसे कनेक्टेड है। चूहे से लेके शेर तक, हाथी तक। अब जब सब कुछ लिखा है नेचर, तो हम क्यों उसको बदल रहे हैं? और हमको कोई ना हमारे गवर्नमेंट से प्रॉब्लम है, ना कोई इंसानों से प्रॉब्लम है। हमको सिर्फ ये है कि ये असली हमारे देवता हैं। फॉरेस्ट, एनिमल्स, या गॉड, एनिमल्स, बर्ड्स एंड नेचर इज़ अ रियल गॉड। अगर हम प्रकृति को नहीं प्यार करेंगे तो किसी को नहीं प्यार करते। तो जो इन्होंने लाइन बोली कि फॉरेस्ट एंड नेचर इज़ आर रियल गॉड, तो ये बहुत गौर करने वाली बात है। ज़रा सोचिए कि कितना ज़रूरी है प्रकृति का हमारे साथ होना। धरती पर अगर सरवाइव करना है, अगर सस्टेनेबिलिटी की बात हम करते हैं, इतने नारे लगाते हैं, अगर उसको सच में लाना है तो प्रकृति को बचाना बेहद ज़रूरी है। तो ये जो 2 लोग आप देख पा रहे हैं, इनको जो है अरेस्ट भी किया गया था, कुछ ऐसा हवाला देते हुए कि इन्होंने जो है गवर्नमेंट के काम में इंटरफेरेंस किया। इस वजह से जो है इन्होंने जो यहाँ का कंस्ट्रक्शन था शायद उसको रोकने की कोशिश की होगी, उस वजह से जो है इनको अरेस्ट तक किया गया था। तो आज हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि जो ये क्या था। तो आप लोगों को अरेस्ट किया गया है? हम पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे, और फिर जब हम निकल रहे थे तब 3-4 पुलिस आके हम चारों को घेर लिया था, और फिर हमें दूसरे पुलिस थाने में लेके गए, बहुत दूर वाली पुलिस थाने में लेके गए, और फोर्सफुली लेके गए हमें। मतलब डिटेन किया उधर, और फिर 4 घंटे तक उधर ही रखा गया, और फिर हमें बहुत अनडिग्निफाइड वे में बिहेव किया गया। और दैट इज़ समथिंग वी बिलीव इज़ रॉन्ग, बिकॉज वी हैव बीन पीसफुली प्रोटेस्टिंग। वही we are protesting for the trees, to preserve the trees, to preserve nature of this Dholkabad area, and this is a democracy. We have the right to peacefully protest, and I think the state should listen to हमें हमारी बात सुनना चाहिए. People should come from everywhere, and going against nature is not just even if it's in Jaipur. If going against nature, if anywhere is wrong, so that is something. आप कुछ कहना चाहेंगे इस कैंपेन पर? हाँ, हमें अरेस्ट किया गया था। हमें यहाँ से जब ले जा रहे थे सारे लोग, तो हमें बिल्कुल भी अच्छी तरह से नहीं ले जाया गया। हमारा हाथ मोड़ा गया, गर्दन पकड़ी गई, और हाथ मोड़ के हमें हमारे पूरे यहाँ पे खून के निशान हो गए थे दोनों हाथों पे। गर्दन पकड़ के हमें जब ले जाया गया, हमने उनसे बहुत बोला कि हमें घर वाले, हमने कुछ भी नहीं करा, और प्रोटेस्ट भी नहीं था, हम सब ख़त्म हो चुका था हमारा। हम यहाँ से जो हमारे सामान था, जो पानी के बोतल्स वगैरह थी, हम उसको लेने आए। सारे 4 लोग थे, तो हम 4 लोगों को पीछे से पुलिस ने एकदम से उठा लिया। हमें पता भी नहीं चला हमें कहाँ लेकर जा रहे हैं। हमने उनको पूछा कि हमें कहाँ लेकर जा रहे हैं, हमें कुछ बता दो, ताकि हमें भी हमारे घर वालों से बात करनी है। ठीक है, हम एक कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, हमें कुछ नहीं पता इन सब के बारे में, हम बिल्कुल नए हैं, तो हमें बहुत डराया गया। तो हमने उनसे बहुत रिक्वेस्ट करी है कि हमें बात करने दो घर वालों से। हमें 3 घंटे तक एक बार भी बात नहीं करने दी इन्होंने। और फिर जैसे 3 घंटे ख़त्म हुए, ऊपर से कॉल्स आने लगे। हमारे टीम्स ने बहुत हमारी हेल्प करने की कोशिश करी। सारे पुलिस स्टेशन में जा रहे थे क्योंकि उनको पता नहीं था हमें कहाँ लेकर गए। यहाँ पर हम है ढोलकाबाड़ जंगल में, हमें यहाँ से जगतपुरा के अंदर पुलिस स्टेशन है, वहाँ पर लेकर गए। यहाँ से बहुत ही दूर है वो, तो हमें बहुत डराया गया था। तो
तो ये है सरकार और प्रशासन, मतलब आदमी पीसफुली प्रोटेस्ट करे तो वो उनसे देखा नहीं जाता, फिर वो इस तरह से जो है उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, उनको अरेस्ट कर लिया जाता है, लेकिन उनकी आवाज़ नहीं सुनी जाती। जंगल काटना कितना गलत है, शायद ये प्रशासन या तो समझना नहीं चाह रही है या उन्हें समझना ही नहीं है, या तो वो जानबूझकर कर रही है या आंख बंद कर बैठी है। खैर ये तो जांच का विषय है, लेकिन प्रकृति को बचाना ज़रूरी है, ये बात समझ क्यों नहीं आ रही। तो मैंने अभी आपको कहा था कि मैं आपको खेजड़ी के बारे में बताऊंगी, तो खेजड़ी की बात करने के लिए मेरे पास ये एक्टिविस्ट हैं जो काफ़ी समय से जो है इस कैंपेन का हिस्सा हैं, राजस्थान की अच्छी जानकारी रखती हैं, तो ये हमें समझाएंगे कि खेजड़ी का क्या महत्व है। और डोल का बाढ़ में जो है कम से कम भी नहीं तो 125 से 150 से जो ज़्यादा पेड़ हैं वो खेजड़ी के मौजूद हैं, तो इसलिए हम इनसे जानेंगे। आपका नाम बताइए पहले। मेरा नाम है कोमल श्रीवास्तव। तो कोमल जी, जो खेजड़ी है वो कितनी महत्वपूर्ण है, और मतलब डोल का बाढ़ जो जंगल है उसमें कितने खेजड़ी? देखिए, खेजड़ी ऐसा पेड़ है राजस्थान का जो ईंधन भी देगा, भोजन भी देगा और चारा भी देगा। इसका हर हिस्सा यूज़ होता है। ये खेजड़ी का पेड़? ये पेड़, हाँ। वो जो सांगरी खाते हैं हम, सांगरी की सब्जी, हाँ, वो ये खेजड़ी की फली ही होती है ना। और ये जो इसके पत्ते होते हैं ये चारा में यूज़ होते हैं, और इसका लकड़ी इतना अच्छा होता है जिससे फर्नीचर वगैरह बनता है, तो और ईंधन में भी काम आता है। तो ये ऐसा पेड़ है कि रेगिस्तान का पेड़ है, ये हर कंडीशन में ये सर्वाइव करता है। तो आप ये जो खेजड़ी का पेड़ हमारे डोल का बाढ़ में भी काफ़ी सारे हैं, हाँ, तो इस वजह से ये थोड़ा और महत्वपूर्ण हो जाता है। हाँ, और ये हमारा स्टेट का पेड़ है, तो इसको हमें इसको काटना क्राइम है। और यहाँ इस पूरे कुंज में जहाँ पे ये बना रहे हैं, यहाँ पे 16 खेजड़ी के पेड़ हैं, और पूरे इसमें तो 100 से ज़्यादा है खेजड़ी पेड़। तो ये तो किसी भी सूरत में ही नहीं कटना चाहिए, क्योंकि ये उगता बहुत मुश्किल से है। ये ऐसे नहीं उग जाएगा कि आप इसका बीज बोओगे और ये उग जाएगा, बिल्कुल नहीं उगेगा। वो जो गाय खाती है उसकी फली वगैरह, फिर उसके जो गोबर में निकलता है उसमें वो फर्मेंट होता है, तब उगता है ये, और बहुत टाइम लगता है। ये 20-25 साल पुराना पेड़ होगा ये वाला, एकदम से नहीं बड़े हो जाते खेजड़ी के पेड़, और उनको एक चुटकी में काट। हाँ, और ये जो पेड़ है ना ये वाला, ये रोहिड़ा है, ये स्टेट फ्लावर है। दिखाना वो रोहिड़ा। ये रोहिड़ा है, ये स्टेट फ्लावर है। इतना सुंदर फूल आता है, और ये करीबन 25 होंगे इस पूरे एरिया में, और हमारे इस पूरे कुंज में 3 है ये। तो इसको भी काटने, इधर ही 2 है जहाँ हम बैठे हैं, अंदर भी हैं। तो ये जो नष्ट कर रहे हैं ना पूरी इतनी रिच संपदा को, यहाँ पे हमारे पास ऐसी ऐसी ग्रासेस हैं जो पश्चिमी राजस्थान में होती हैं, जैसे खींप वगैरह, जो एक आज की तारीख में काफ़ी लुप्त होने के कगार पे हैं। तो वो हमें यहाँ मिल रही हैं। हमें एक लेमन बेसल मिलता है जो उगता ही नहीं है इंडिया में। नॉर्थ ईस्ट में मिलेगा आपको या इंडोनेशिया वगैरह में, वो है यहाँ पे। आप बारिश में आइए, मैं आपको दिखाऊंगी। अभी वो बिल्कुल अभी वो बीज के फॉर्म में है ना। फिर यहाँ इंडिगो है हमारे पास, तुम्बा है, फिर करेंटी है। करेंटी होती है, वो बहुत ताकत देती है। गांव वगैरह में उसके लड्डू बना बना के खाते हैं लोग। उसको हरबला भी ऐसे ही, बला हरबला ऐसा भी बोलते, वैसे करेंटी बोलते हैं उसको। तो इतने प्रकार के यहाँ पे हर्ब्स हैं, इतने प्रकार की घास हैं यहाँ पे, जो हम पूरा नष्ट करना चाहते हैं। यहाँ पे 20 नीलगाय हैं ना, और नेवले हैं, खरगोश हैं, तरह तरह के सांप हैं ना, और वो सारा हम नष्ट कर देंगे एक ये मॉल बनाने के लिए। तो डोल का बाढ़ जो ये है जंगल, इसके बारे में ये जो मुहिम चल रही है सेव डोल का बाढ़ फॉरेस्ट, क्या कहना चाहेंगे? मेरा कहना है कि नेचुरल जंगल है, इसको कटने से हमको बचाना होगा, और हम लोग इसके लिए भूख हड़ताल करेंगे। और आज हम भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं,
और आगे भी कंटिन्यू करेंगे इसको। और ये जो आपने देखा होगा यहाँ पूरी बातचीत के कि ये नेचुरल तक डेवलप हुआ है। 40 इयर्स तक रिको ने कोई ध्यान नहीं दिया इस लैंड पर। अब जब ये जंगल बन चुका है तो इसको हम चाह रहे बायोडाइवर्सिटी पार्क बने और वन विभाग को देख करके इसको उसकी आगे कार्रवाई की जाए, है ना जी। मांग है मेरी। तो अभी हमारे साथ मौजूद है, इनका नाम वैभव है और इनको जो है राजस्थान की अच्छी खासी जानकारी रखते हैं। और जो खेजड़ी का पेड़ जिसकी मैं बात कर रही थी, जिनके बारे में अभी हमें कोमल जी ने भी बताया, उसके बारे में इनसे हम जानेंगे कि उसका क्या इतिहास है और वो कितना महत्वपूर्ण है, और उस लिहाज से जो देओल का बाट जंगल जो है ये कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आप हमें थोड़ा सा खेजड़ी का इतिहास बताइए। तो ये जो खेजड़ी है ना, बेसिकली ये अगर आप देखोगे तो जो मरुस्थल वाला एरिया है, जैसे जैसलमेर, बाड़मेर, सांचौर, जोधपुर, ओशिया, उधर की तरफ ज़्यादा मिलता है। और ये काफ़ी मतलब इससे बहुत सारे फ़ायदे भी हैं। इससे जो कैर सांगरी होती है वो खाई जाती है, उसकी सब्जी आती है जो काफ़ी कॉस्टली है इधर की तरफ। अगर आप जैसलमेर, बाड़मेर की तरफ देखोगे तो वहाँ पे खेजड़ी का ओरिजिन हमारे राजस्थान में कितना इम्पोर्टेंट है? उसलिए है क्योंकि ये एक ऐसा पेड़ है जो कि बहुत डाइवर्स इन्वायरमेंट में भी रह सकता है। अगर मैं बात करूँ तो अकाल आया था राजस्थान के अंदर, जो कि पूरी दुनिया को पता है। उस दुनिया ने देखा था कि क्या कंडीशन थी उस टाइम पे। तो खेजड़ी और बेर, ये दो पेड़ ऐसे थे जिन्होंने लोगों की जानें बचाई हैं, लोगों ने खाया है इनको, इन्होंने लोगों को अन्न दिया है, तो इसलिए इनकी महत्वता है। दूसरा, अगर आप देखो हिस्ट्री को उठा करके अगर देखो आज से 100 साल पहले फ्लैशबैक में भी जाओ तो कंटिन्यू प्रोटेस्ट होते रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में जोधपुर के ओशिया में प्रोटेस्ट हुआ था, उससे पहले चिपको आंदोलन खेजड़ी को बचाने के लिए हुआ था। तो और दूसरा ये फिर राज्य स्तरीय पौधा भी तो पेड़ भी तो है ना। आज जिस गवर्नमेंट को इसको प्रोटेक्ट करना चाहिए वही गवर्नमेंट इसको काट रही है। और ये जितने लोग भी आज जो बैठे हैं, चाहे वो सरकार के मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, पूरा मंत्रिमंडल है, वो आपने एक कहावत यही जो है लड़ रहा था कि इसको बचाएंगे, और आज सत्ता में है तो बिल्कुल इन लोगों ने जो मैनिफेस्टो में डाला था कि हम लोग पर्यावरण को बचाएंगे, संस्कृति को बचाएंगे, वन को बचाएंगे, पशु पक्षियों को बचाएंगे, लोगों के साथ में हम खड़े हुए हैं, जनहित के मुद्दे, ये सारे उल्टे काम कर रहे हैं। ये अपने मैनिफेस्टो से रिलेटेड कोई काम ही नहीं कर रहे हैं, चाहे वो कहीं भी किसी भी चीज़ को लेकर के हो, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें गवर्नमेंट कर रही है। और गवर्नमेंट में अभी जितने लोग भी बैठे हैं, चाहे मिनिस्टर हो, चीफ मिनिस्टर हो, उप मुख्यमंत्री हो, आपने कहावत सुनी होगी बिल्ली के भाग से छींका टूटने वाला, तो वो चल रहा है। मुख्यमंत्री साहब को खुद को नहीं पता था कि वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे, और वो अभी भी उस सदमे से निकल ही नहीं पा रहे हैं कि मैं खुद मुख्यमंत्री हूँ। वो जो सुख सुविधाएं मिल रही हैं उसका फ़ायदा बहुत बढ़िया तरीके से ले रहे हैं अपना घर परिवार। जनता देखो ना, जनता यहाँ बैठी हुई है। अब यहाँ पे आपने बच्चों से भी बात करी, उन बच्चों को क्या पता है कि क्या होने वाला है, ये सब क्या चल रहा है, उनको समझ है, लेकिन सरकार को लेकिन वो यहाँ बैठे हैं क्योंकि आपकी खुद की भी कुछ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं। आप हर टाइम सेल्फिश नहीं बन सकते। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी अब गवर्नमेंट को बचाना चाहिए। दिया कुमारी खुद जब कांग्रेस की सरकार थी तब यहाँ प्रोटेस्ट के अंदर समर्थन किया था, रुकवाया था, लेकिन अभी वो सीधे मुँह बात भी नहीं कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर बात नहीं कर रहे हैं। एक तरफ संजय शर्मा जो कि वन पर्यावरण मंत्री हैं, पेड़ लगाते हुए घूम रहे हैं, फ़ोटोएं डाल रहे हैं सोशल मीडिया पे, और यहाँ इतने सारे पेड़ हैं उनको कटवा रहे हैं। आईपीएल में मुहिम चल रही है, और यहाँ पे जो ये इतने सशक्त हो रहे हैं। बिल्कुल, आप देखो कितने सारे खेजड़ी के पेड़ हैं। अब गवर्नमेंट से ही तो आप बोलोगे, आप शासन प्रशासन, हाँ आप शासन प्रशासन को ही तो बताओगे। अब ग्रीन बजट निकाल तो दिया, लेकिन वो कागज़ों में, लाल पीली फाइलों में, वो ग्राउंड पे कुछ नहीं है, धरातल पे कंडीशन जीरो है सब। जयपुर की मैं देख पा रही हूँ कि जयपुर बहुत बड़ा है, बहुत लोग हैं यहाँ पे, लेकिन इस मुहिम का हिस्सा नहीं है। तो इसके बारे में अगर आप कुछ कहना चाहें उनको मेरे माध्यम से। देखो ऐसा है कि मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि आदमी को अपनी महत्वाकांक्षाएँ जो है ना, पर्सनल डिज़ायर, वो कहीं ना कहीं रखनी चाहिए, क्योंकि आपकी खुद की एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है नेचर को लेकर के, नैतिक जिम्मेदारी जिसे कहते हैं। आप देख रहे हो ना पहले एनवायरनमेंट कैसा था। पहले गर्मियों का एक टाइम होता था, सर्दियों का टाइम होता था, बिल्कुल बहुत ज़्यादा। मुंबई को दिल्ली ने फेल किया, दिल्ली को अब जयपुर फेल करने वाला है। आप देख रहे हो नेचर के साथ में किस तरीके की चीज़ें हो रही हैं, बहुत ज़्यादा। और ये सारे लोग वही कर रहे हैं जिन लोगों को बचाना चाहिए, जिन लोगों को ये जिम्मेदारी है, लोगों ने जिनको चुन के पहुँचाया कि आपको ये सारी चीज़ों का प्रोटेक्शन देना है, वही सारे लोग ये सारा काम कर रहे हैं। तो ये जो अभी मेरे साथ खड़े हैं, ये उन्हीं में से एक है जिन्होंने सेव देओल का बाट फॉरेस्ट कैंपेन जो ये मुहिम है उसको चलाई थी। तो हम इनसे बात करते हैं और इनका जानते हैं कि इनका जो है, इनका क्या वर्जन है। आप क्या कहना चाहेंगे, फॉरेस्ट जो कट रहा है, प्रशासन क्या कर रहा है और किस तरह से, जो आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, ये है जो मूवमेंट है, ये हमने 2021 में स्टार्ट किया था, जब हमें मालूम पड़ा कि यहाँ पे फिनटेक पार्क बिल्ड होने वाला है।
उससे पहले हम लोग इस जंगल में घूमते थे तो हमको मालूम भी नहीं था कि इंडस्ट्रियल लैंड है, जंगल ही लगता था। यहाँ पे बचपन बीता है मेरे जैसे कई सारे बच्चों का। अभी लगे हैं ये रिको के जो बोर्ड्स लगे हैं? हाँ, ये सब रिसेंट है। तो हम लोगों ने एक प्रोटेस्ट स्टार्ट करी और 2023 में जब कांग्रेस गवर्नमेंट थी तब ये भारी मात्रा में बुलडोज़र्स लेके आए और उन्होंने इस एरिया को उजाड़ना शुरू किया। ये जो पीछे अगर आपको काफ़ी जगह दिखेगी जहाँ पे आपको बहुत जगह पेड़ कटे हुए दिखेंगे और कई जगह पे आपको उजड़ा हुआ दिखेगा, लेकिन शुक्र इस बात का है कि हमने उससे पहले एक बार ट्री काउंट करा लिया था एक रिटायर्ड डीएफओ और उनके स्टूडेंट्स के साथ, जब हमको 2500 पेड़ मिले थे। अब हो सकता है नंबर कहीं ऊपर नीचे हो गया हो। और अब तक हमने काउंट करे यहाँ पे 80 बर्ड स्पीशीज़, जिनमें से कई सारी माइग्रेटरी बर्ड्स हैं और एक नियर थ्रेटेंड बर्ड है IUCN की लिस्ट से, अलेक्जेंड्राइन पैराकीट। आप गूगल कर सकते हैं, वो इधर ही मिलती है, आपके घर के आसपास नहीं दिखेगी। उस समय दिया कुमारी ने हमको सपोर्ट करते हुए कहा था कि ढोलका पहाड़ जैसी जगह बचनी चाहिए, ये शहर की धरोहर है और हमको पार्टी पॉलिटिक्स छोड़ के इसको साथ आके बचाना चाहिए। करेक्ट। अब वो पावर में आ गए हैं तो हमको भूल गए। हम दिसंबर से उनको रीच करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे पास सारे लेटर्स की कॉपी है। PIL हमने लगाया था लेकिन वो हमारा सक्सेसफुल नहीं रहा। हमने उस पर रिव्यू डाला हुआ है। लेट्स होप for the best from the judiciary. We have trust in our courts and our judges in their valuable wisdom. पर हमारा यही है कि अगर सरकार चाहे तो इसको बहुत आसानी से एक बायोडाइवर्सिटी पार्क बना सकती है। जब वो करोड़ों रुपए दूसरी बंजर जगहों पे पार्क बनाने के लिए घोषित कर सकती है तो ये तो पहले से बना हुआ है, यहाँ पे आपको इतना खर्चा भी नहीं आएगा। और जहाँ बंजर है वहाँ पे आप अपना फिनटेक पार्क और यूनिटी मॉल और ये सब बनाए। अब आप देखिए ये एरिया एक कॉलोनी के अंदर से होते आता है। उनसे पूछो तो इधर का एक्सेस रोड क्या है, वो कहते हैं हम यहाँ पे रोल ओवर ब्रिज बना देंगे। ऐसे ही ब्रिज बन जाते हैं क्या? यहाँ पे कोई एक्सेस नहीं, कुछ नहीं। यहाँ पे एक अच्छा पार्क बनाए जो इतनी सारी आबादी है, यहाँ पे 6-7 लाख लोग रहते हैं इसके 10 किलोमीटर के रेडियस में। उनके लिए कुछ है ही नहीं इधर आसपास। और जितने भी बड़े बड़े शहर अगर आप देखो, आप सिंगापुर जाओ, आप न्यूयॉर्क जाओ, आप वहाँ जाओ, आप देखोगे कि वहाँ पे डेवलपमेंट के साथ साथ पार्क्स भी होते हैं। रेजिडेंशियल एरिया जहाँ पे घनी आबादी होती है वहाँ पे इस तरह की चीज़ें होती हैं। और इधर इसके लिए हमने एक रेवेन्यू मॉडल भी बनाया। हमने सरकार से ऐसे नहीं कहा कि ज़मीन बंजर छोड़ दो और नुकसान पाओ। रेवेन्यू मॉडल बनाया एक्सपर्ट्स के साथ बैठ के। मैं उसका क्रेडिट नहीं लूँगा, एक्सपर्ट्स के साथ बैठ के जिन्होंने ये सब काम किए हैं पहले इसी तरीके के। को दिए हमने, कई बार दिए। हमने CM को दिया, हमने CS को दिया, हमने राज्यवर्धन जी को दिया, हमने दिया कुमारी जी को दिया, हमने सबको दिया। अब हम PM मोदी को भी ये देंगे क्योंकि किसी को तो हमारी बात सुननी होगी। जब वोट मांगना होता है जब तो ये आपके पास आ जाते हैं, लेकिन उसके बाद जब आपको इनकी ज़रूरत होती है तब इनके दरवाजे बंद होते हैं। तो जैसा कि आपने देखा सेव ढोलका बर्ड फॉरेस्ट को लेके जो यहाँ पे मुहिम चल रही है, जिस तरह से मैंने आपको बताया, और ये आपकी, मेरी, हमारी, हम सब की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम ढोलका बर्ड जैसे जंगल जो है उनको बचाएं। और सिर्फ बात यहाँ पे जयपुर की नहीं है, ये पूरी प्रकृति की बात है, वो पूरी दुनिया की बात है। जंगल चाहे कहीं भी कटे, कटती हमारी प्रकृति ही है, नुकसान हमारी प्रकृति का ही होता है। ये बात अगर हम नहीं समझेंगे तो हमारा दायित्व नहीं बनता कि हम किसी सरकार को, किसी प्रशासन को जिम्मेदार ठहराएं। मैं देख रही हूँ यहाँ पे लोग नहीं हैं, तो मैं आप लोगों से अपील करना चाहूँगी कि अपने सोशल मीडियाज़ जो आप इतना यूज़ करते हैं, उस पर इतने मीम्स स्क्रॉल करते हैं, इतनी चीज़ें स्क्रॉल करते हैं, वहाँ पे एक हैशटैग जो है सेव ढोलका बर्ड का भी चलाएं और यहाँ पे जो अभियान यहाँ पे चल रहा है उसका हिस्सा बने। क्योंकि जैसा अभी आपने उन्होंने वैभव जी ने भी बताया और जैसा मैंने भी कहा कि प्रकृति बचाना और कुछ जो है वो हमारी नैतिक जिम्मेदारियाँ होती हैं, जिसके प्रति हमारा कुछ दायित्व होता है। तो उसके लिए, उसी दायित्व के लिए अगर आप प्रकृति नहीं बचाएंगे तो फिर लोग क्यों बचाएंगे? हम सब मिलकर समाज बनाते हैं, तो वक्त है थोड़ा सशक्त होइए और थोड़ा जो है सक्रियता से इस अभियान का हिस्सा बनिए और सेव ढोलका बर्ड जो है सोशल मीडिया पर ट्रेंड करवाइए। तो आज के लिए इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए, डॉक्यूमेंट्रीज़ के लिए देखते रहिए रिपोर्ट भारत। मैं हूं मुस्कान, कैमरामैन सुनील के साथ।